हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कविता में। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे टिप्पणी एमए सोशियोलॉजी थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर पढ़ेंगे हम, जो कि टिप्पणी है। तो इसमें हम देखेंगे जो टिप्पणी है हमारा कि सामाजिक यथार्थ की प्रघटना शास्त्रीय अवधारणा, अर्थात ये जो है वो हमारा मुख्य टॉपिक है। ठीक है, अब इसका आंसर हम देखेंगे गाइज। प्रघटना शास्त्री यानी कि फिनोमिनोलॉजी एक ऐसा सिद्धांत है जो तुलनात्मक दृष्टि से हाल में विकसित हुआ है। इसके विकास की दो मुख्य धाराएं हैं। एक धारा यूरोप की है जिसके प्रणेता हसरेल और श्रीटर शाखा विकसित हुई। फिनोमिनोलॉजी का विकास दर्शन शास्त्र से हुआ है। इसकी संपूर्ण भूमिका दर्शन शास्त्री ही है। तो गाइस हम अपनी टिप्पणी जो हमारा टिप्पणी है सामाजिक यथार्थ की प्रघटना शास्त्री अवधारणा, इसमें हम देखते हैं कि जो प्रघटना शास्त्र है हमारा फिनोमिनोलॉजी है वो एक ऐसा सिद्धांत है जो तुलनात्मक दृष्टि से अर्थात किसी दूसरे से तुलना करने की दृष्टि से हाल में क्या हुआ, विकसित हुआ, अर्थात इसका अभी हाल में ही विकास हुआ है। और इसके विकास की जो है मुख्य दो धाराएं हैं। एक धारा यूरोप की है जिसके प्रणेता जो है हसरेल और श्रीटर शाखा से विकसित हुई है। तो फिनोमिनोलॉजी का जो विकास है वो दर्शन शास्त्र से हुआ है, इसीलिए जो है संपूर्ण जो भूमिका है वो दर्शन शास्त्री, अर्थात फिनोमिनोलॉजी की जो संपूर्ण भूमिका है वो दर्शन शास्त्री है, क्योंकि इसका विकास जो है दर्शन शास्त्र से हुआ है। फिर अगले हेडिंग में हम देखेंगे जो फिनोमिनोलॉजी है उसका अर्थ देखेंगे। आगे देखते हैं गाइस। तो आगे हमारा फिनोमिनोलॉजी का अर्थ, ठीक है। तो अर्थ में हम देखते हैं कि अंग्रेजी भाषा का शब्द फिनोमिनन यूनानी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ प्रकट दर्शन से है। समाज विज्ञान विश्वकोश में इसकी परिभाषा में लिखा है कि यह दर्शन शास्त्र की एक विधि जिसकी शुरुआत व्यक्ति से होती है और व्यक्ति को स्वयं के अनुभव से जो कुछ प्राप्त होता है उसे इसमें सम्मिलित किया जाता है। स्वयं के अनुभव से बाहर जो भी पूर्ण मान्यताएं, पूर्वग्रहण या दार्शनिक बोध होते हैं वे इन सब के क्षेत्र से बाहर है। घटनाएं अपने वास्तविक स्वरूप में जैसे भी हैं, कर्ता उन्हें समझता है और इस दृष्टि से फिनोमिनोलॉजी सार रूप में व्यक्तिवाद है। तो जो हमारा फिनोमिनोलॉजी का अर्थ है उसमें हम क्या देखते हैं कि फिनोमिनोलॉजी जो है वो अंग्रेजी भाषा के शब्द फिनोमिनन का यूनानी भाषा से लिया गया, अर्थात यूनानी भाषा का फिनोमिनन से फिनोमिनोलॉजी बना हुआ है, ठीक है, जिसका अर्थ प्रकट जो है वो दर्शन से है। और समाज विज्ञान जो विश्वकोश में इसकी परिभाषा ऐसे लिखता है कि एक दर्शन शास्त्र की विधि जिसकी शुरुआत जो है वो व्यक्ति से होती है, अर्थात जो समाज का जो विश्व विज्ञान कोश है उसमें इसकी परिभाषा ये बताया गया है कि दर्शन शास्त्र जो है वो एक ऐसी विधि है जिसकी शुरुआत जो है वो व्यक्ति से होती है और व्यक्ति स्वयं के अनुभव से जो कुछ प्राप्त करता है, जो जानता है, उसे इसमें क्या कर दिया जाता है, सम्मिलित कर दिया जाता है। और स्वयं के अनुभव से बाहर जो भी मतलब व्यक्ति पूर्ण ज्ञान, पूर्ण मान्यताएं ग्रहण करता है वो क्या होते हैं, वो दार्शनिक बोध होते हैं। तो वे इन सब से क्षेत्र से वो क्या है, वो बाहर है। जो व्यक्ति अपने स्वयं के अनुभव के बाहर से जो उनकी मान्यताएं हैं उसको वो ग्रहण करता है, दार्शनिक जो बोध होता है, तो वे क्या है, इन सब क्षेत्र से बाहर है, अर्थात जो पूर्व आत्मज्ञान है उससे क्या है, बाहर है। तो घटनाएं अपने वास्तविक स्वरूप में जैसी भी हैं, कर्ता उन्हें समझता है और इसी दृष्टि से फिनोमिनोलॉजी का जो है वो सार रूप में व्यक्तिवाद है। तो आगे देखते हैं गाइस। नाटसन ने फिनोमिनोलॉजी को एक प्रकार का उत्प्रेरक संबोधन माना है। इसमें समाज की संपूर्ण घटनाओं के बारे में व्यक्ति की जागरूकता का चेतना होती है। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि जो नाटसन है उन्होंने फिनोमिनोलॉजी को एक प्रकार का उत्प्रेरक संबोधन माना है जिसमें समाज की संपूर्ण घटनाओं के बारे में व्यक्ति को जागरूकता मिलती है या चेतना होती है, ठीक है। तो गाइस आगे देखते हैं। और सबसे पहले आपको बता दें ये टिप्पणी है जो कि शॉर्ट होता है लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग है क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
तो आगे देखते हैं। दार्शनिकों में फिनोमिनोलॉजी की व्याख्या कई संदर्भों में की है। मुख्य बात यह है कि फिनोमिनोलॉजी के विचारक एक बुनियादी समस्या से जुड़े हुए हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य समाज या दुनिया की वास्तविकता को जानना है। आखिर वास्तविकता क्या है, दुनिया में कौन सी वस्तुएं अस्तित्व रखती हैं, और यदि दुनिया में जो कुछ अवास्तविक है जिसका अस्तित्व है तो उसे जानने की पद्धति क्या है। क्या दर्शन शास्त्र या कोई समाज विज्ञान दुनिया की वास्तविकता को समझ भी सकता है। इन प्रश्नों के उत्तर के संदर्भ में फिनोमिनोलॉजी का कहना है कि समाज की वास्तविकता को जानने का तरीका केवल एक है, और वह है व्यक्ति का अनुभव। दुनिया में जो कुछ भी वास्तविक है उसे व्यक्ति अपनी इंद्रियों और मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा अनुभव करता है। दूसरे लोगों का अस्तित्व, इसके मूल्य और मानक, और भौतिक वस्तुओं के अस्तित्व के लोगों की चेतना और जागृति द्वारा ही जाना जा सकता है। कोई भी मनुष्य प्रत्यक्ष या सीधा समाज के यथार्थ को नहीं जान सकता। इस यथार्थ को समझने में मनुष्य की चेतना और उसके मस्तिष्क की क्रियाशीलता महत्वपूर्ण है। हमारा जो कुछ ज्ञान समाज के बारे में है वह चेतना या मस्तिष्क के संपर्क के माध्यम से है। तो हम इसमें क्या देखते हैं, तो गाइस इसमें हम देखते हैं कि जो दार्शनिक हैं उन्होंने अब फिनोमिनोलॉजी की व्याख्या कई संदर्भों में किया है, जिसकी मुख्य बात यह है कि जो फिनोमिनोलॉजी है उसके विचारक एक बुनियादी समस्या से जुड़े हुए हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि समाज या दुनिया की वास्तविकता को जानना, अर्थात समाज और दुनिया क्या है, इसकी रियलिटी क्या है, उसको जानना इसका मुख्य उद्देश्य है फिनोमिनोलॉजी का। ठीक है, तो वो कहते हैं कि आखिर वास्तविकता क्या है, दुनिया में कौन सी वस्तुएं अस्तित्व रखती हैं, और यदि दुनिया में जो कुछ भी वास्तविकता है जिसका अस्तित्व है तो उसको जानने की पद्धति क्या है, अर्थात जो भी अस्तित्व में है इस दुनिया में उसको कैसे जान सकते हैं, किस पद्धति के माध्यम से जान सकते हैं। क्या दर्शन शास्त्र का कोई समाज विज्ञान दुनिया की वास्तविकता को समझ भी सकता है। इन प्रश्नों के उत्तर सभी में फिनोमिनोलॉजी का कहना है कि समाज की जो वास्तविकता को जानने का तरीका है वो केवल यही है कि वह व्यक्ति का अनुभव है, अर्थात समाज की वास्तविकता को जानने का तरीका सिर्फ एक व्यक्ति का अनुभव है। तो वो कहते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी वास्तविक है उसे व्यक्ति अपनी इंद्रियों के मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा अनुभव करता है, और दूसरे लोगों का अस्तित्व उसके मूल और मानक और भौतिक वस्तुओं के अस्तित्व के लोगों की चेतना को जागृति के द्वारा जाना जाता है। तो कोई भी मनुष्य चाहे प्रत्यक्ष हो या सीधा समाज के यथार्थ को नहीं जान सकता है। तो इस यथार्थ को समझने की मनुष्य की चेतना और उसके मानसिक की क्रियाशीलता को क्या कहता है, महत्व देता है। जो कुछ ज्ञान समाज के बारे में है वह क्या है, चेतना और मस्तिष्क के संपर्क में माध्यम से हुआ है। अर्थात आपको सरल भाषा में बता दें कि जो फिनोमिनोलॉजी की जो व्याख्या वो कई संदर्भों में की गई है, लेकिन फिनोमिनोलॉजी का जो है वो जो समस्या है वो बुनियादी समस्या से जुड़े हुए हैं, और उसका मात्र एक ही उद्देश्य है कि दुनिया की वास्तविकता जानना, अर्थात इस दुनिया की, इस समाज की रियलिटी क्या है उसको जानना है कि आखिर वास्तविकता क्या है, कौन सी वस्तुएं अस्तित्व में रखती हैं, और यदि दुनिया में कोई वस्तु वास्तविक है जिसका अस्तित्व है तो उसको जानने की उसकी पद्धति क्या है। यही सब इसका मुख्य उद्देश्य है। तो वो कहते हैं कि समाज की जो वास्तविकता है उसको जानने का तरीका केवल एक ही है, और वो है कि व्यक्ति का अनुभव, अर्थात व्यक्ति अपने अनुभव के माध्यम से इस समाज की वास्तविकता को जान सकता है। दुनिया में जो कुछ वास्तविक है उसमें अपनी इंद्रियों और अपनी मानसिक क्रियाओं के द्वारा ही वो क्या करता है, अनुभव करता है, और दूसरे का जो अस्तित्व है उसके मूल, उसके मानक, उनके विचार, उनके भौतिक वस्तुएं, उनका अस्तित्व, लोगों की चेतना, ये सब क्या है, जागृति के द्वारा जाना जाता है। तो वो कहते हैं कि कोई भी मनुष्य जो प्रत्यक्ष सीधा समाज के यथार्थ को नहीं जान सकता, अर्थात
समाज को समझने में मनुष्य की चेतना और उसके मानसिक क्रियाशीलता क्या है, महत्वपूर्ण है। और जो कुछ ज्ञान समाज के बारे में है, अर्थात जो कुछ ज्ञान जो समाज के बारे में अर्जित है, वो चेतना या मानसिक संपर्क के माध्यम से है। ठीक है, तब इसके आगे देखते हैं। फिनोमिनोलॉजी यह आग्रह करता है कि हम उन सब बातों को स्वीकार ना करें जिन्हें हमें विवाद में पड़े और हर तरह से स्वीकार कर लिया है। यह होना यह चाहिए कि हम दुनिया की वस्तुओं को जिस तरह से देख रहे हैं देखना बंद करें। हमें एक अजनबी या अनजान की तरह हमारे इर्द गिर्द की वस्तुओं को देखना चाहिए और उन्हें हर तरह से प्रश्नों में घेरे में लाना चाहिए। अर्थात फिनोमिनोलॉजी जो है वो ये आग्रह करता है कि हम उन सब बातों को स्वीकार नहीं करें जिससे हमें विवाद में पड़ना पड़े, अर्थात हमें विवादित बातों पे ध्यान ना दें। ठीक है, और इस तरह से स्वीकार कर लें। हमें ये होना चाहिए कि दुनिया की वस्तुओं की जिस तरह से हम देख रहे हैं उसे देखना बंद कर दें। अर्थात वो ये स्पष्ट रूप से कहता है कि हमें उन सब बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए जिससे हमें विवाद में पड़ना पड़े, और हमें अपने नज़रिए से अर्थात अपने नज़र से दुनिया को नहीं देखना चाहिए, दुनिया के वस्तु को नहीं देखना चाहिए। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं अपने नज़रिए से उसको देखना बंद कर दें, बल्कि हमें एक अजनबी की, एक अनजान की तरह हमारे इर्द गिर्द की वस्तुओं को देखना चाहिए और उन्हें हर तरह से समझने के लिए उसे प्रश्नों के घेरे में लाना चाहिए। अर्थात ये वस्तु है तो क्यों है, इसका अस्तित्व क्या है, ये कैसे बनी है, कहाँ से आई हैं। तो ये सब बातें वो कहते हैं कि इनको प्रश्न के घेरे में लाना चाहिए। तो गाइस, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।